नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मेरी गोट फार्मिंग जर्नी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि 4 साल पहले मैंने शुरुआत की थी गोट फार्मिंग की और अभी तक चालू है। जब 4 साल पहले मैं गोट फार्मिंग चालू कर रहा था तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कौन सी बकरी लेना चाहिए, कौन सा ब्रीडिंग लेना चाहिए या फिर कौन से मौसम में लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। जब आज 4 साल बीत गए हैं तो मुझे आज सब समझ में आ रहा है कि अगर उस टाइम पे मैं ये ब्रीड लिया होता तो अच्छा होता, अगर इस मौसम में लिया होता तो अच्छा होता, इतना मेरा नुकसान नहीं होता। जो मेरा नुकसान हुआ है दोस्तों वो आप किसी का ना हो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, जो गलत फैसलों के वजह से हुआ है या फिर अनुभव की कमी के वजह से हुआ है, अगर उस नुकसान से आप बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम अभी शुरुआत करते हैं हमारे जर्नी के बारे में, जो कि हमने 4 साल पहले शुरुआत की थी 10 बकरियों के साथ। इन 4 सालों में दोस्तों हमने बहुत कुछ अनुभव किया है, बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत से बदलाव, बहुत से नुकसान, बहुत से फ़ायदे और बहुत कुछ हमने अनुभव किया है। जब भी दोस्तों हम नया गोट फार्मिंग के बारे में सोचते हैं तो पहला सवाल आता है कि अभी कौन सी बकरी लेनी है, कहाँ से लेनी है, कौन से ब्रीड की लेनी है, कहाँ पे सस्ती मिलेगी, किस मौसम में सस्ती मिलेगी। हम ये तो नहीं सोचते कि किस मौसम में सस्ती मिलेगी, लेकिन किस मौसम में सस्ती मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे सस्ती बकरी मिलती है सर्दियों के मौसम में। क्यों मिलती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और इसके वजह से जो नुकसान होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को आगे अंत तक ज़रूर देखें। और अभी मैं बताता हूं कि सबसे पहले जब हम गोट फार्मिंग शुरुआत करते हैं तो कौन सी बकरी लेनी चाहिए और कहां से लेनी चाहिए। तो अभी ये तो बात रहती है कि हमको अनुभव कम रहता है, उस बकरियों के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता है। तो ऐसे में सबसे बेहतर ये होता है कि जो हमारे नियर जो मार्केट है वहाँ पे कौन सी बकरी मिलती है ये देख लेना चाहिए। जो बकरी नज़दीक मिलती है या फिर जब बेचने जाएंगे तो आसानी से बिक जाती है, ऐसी बकरी हमें पहले चूज़ करना चाहिए, जो कि हम अपने लोकल मार्केट में मिलेगी। अगर आप छोटा सा गोट फार्मिंग चालू करना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपने लोकल जो मार्केट है वहाँ से ही बकरी खरीदें और वहाँ से ही शुरुआत करें। अगर आप बड़ा गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप अलग अलग वैरायटीज़ के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप छोटा गोट फार्मिंग चालू कर रहे हैं तो अपने लोकल मार्केट से ही चालू करें। तो इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि जब आप बेचने जाओगे तो आसानी से वो बिक जाएगी, जब आप खरीदने जाओगे तो आसानी से खरीद पाओगे, या आपके जो कस्टमर्स हैं वो आसानी से उधर मिल जाएंगे आपको, और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि बेचते समय। अगर आप दूसरी हाई क्वालिटी हाई प्राइस वाली अगर बकरी लाएंगी तो वो अपने लोकल मार्केट में तो जाएगी नहीं, और एक दो बकरियों के लिए कोई बड़ा व्यापारी आपके पास आएगा नहीं। तो इसके वजह से आपको मानसिक टेंशन आ सकता है या फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से। तो आप लोकल से ही शुरुआत करिए, बेहतर रहेगा। और अभी ये सर्दियों के मौसम में दोस्तों जो भोर और जो बिटल बकरियां होती हैं वो बहुत सस्ते दाम में मिलती हैं। प्राइस वाले बकरियां होती है वो लोग सस्ते दाम में बेचना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वो जो बकरियां बची हुई रहती है उनको बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सर्दियों में लोग जो बकरियां रहते हैं उनको बेचना चालू कर देते हैं। अभी मेरी खुद की स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जब मैं बकरी पालन चालू करके 1.5 साल हो गया था तो तभी मुझे फ़ोन आया कि जो भोर बकरी थी उसका प्राइस उस समय चल रहा था 1200 रुपये केजी जिंदी बकरी का। तो मुझे फ़ोन आया कि आपको हम 700 में बकरी दे देंगे, तो आप आके देखिए और लेके जाइए। हम सब बकरियां बेच चुके हैं, खाली ये 3-4 बकरियां ही हमारे पास बची हैं, तो हम ये बेचना चाहते हैं। तो इसके वजह से हम भी थोड़ा
मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हो गया कि इतनी महंगी बकरी इतने सस्ते में मिल रही है तो मुझे जाके ले लेना चाहिए। तो फिर तुरंत मैं अगले ही 2-3 दिन में मैं मेरे भाई के साथ गया उधर वहाँ पे और देखा कि जो बकरियाँ थी वो वैसा तो दिखने में तो हट्टी कट्टी एकदम अच्छी दिख रही थी। तो मुझे उसमें से खाली एक ही बकरी लेनी थी तो उसने और थोड़ा प्राइस कम कर लिया। इसके लिए मैं एक बकरा और 2 बकरियां ले लिया वहाँ से। और उधर से एक नज़दीक दूसरा फार्म था, वहाँ पे से एक मैंने बीटल बकरी ले लिया और एक बीटल का बकरा, ऐसा टोटल मैंने 5 बकरियां ले लिए। फिर उसके बाद उनको लेके मैं गांव आ गया। तो दोस्तों जब भी हम बुक की कहीं पे से बकरियां लेके आते हैं तो उनको जो नए बकरियां रहती है तो उनको पुरानी बकरियों में मिक्स करना नहीं होता। उनके लिए अलग शेड बनाना पड़ता है और उनको अलग ही जगह पे रखना पड़ता है। जो भी नई बकरियां लाते हैं तो उनको सेपरेट रख के एक 15 दिन के बाद उनको पुरानी वाली जो बकरियां हैं उनके साथ मिक्स करना रहता है। जब मैं बकरियां लेके आया तो तभी मैं भी बीमार था तो मैं घर में रह गया। तो मेरे घर वाले बकरियां संभालने लगे, जो मेरे पुराने बकरियां थे जो कि 1.5 साल से मैंने पाला हुआ था। ये जो बकरियां मैं लेके आया तो ये 1.5 साल के बाद मैं नया जो बकरियां लेके आया था वो लेके आया। फिर उसके बाद उन्होंने उन बकरियों को भी उनके ऐसे साथ मिक्स कर दिए। फिर ये जो नई लाई हुई बकरियां थी वो कुछ खा नहीं रही थी या फिर कुछ ज़्यादा पी नहीं रही थी, इधर उधर चल नहीं रही थी, एक ही जगह पे बैठ के वो थी। मे भी हो सकता है वो भी थक गई हो ट्रैवलिंग की वजह से, या फिर उनकी वजह क्या है अभी पता नहीं मुझे भी। जब एक बकरी कुछ खा नहीं रहे थे बकरियां तो फिर वो डॉक्टर को बुलाए हम, फिर उनके इंजेक्शन दवाई उनको करवाया। फिर भी उन पे कुछ असर नहीं हुआ। उसमें से फिर एक बकरी मर गई 3-4 दिन के बाद। फिर उसके साथ और दूसरी मरने लगी, फिर तीसरी मरने लगी। ऐसा करते करते दोस्तों मेरे ऑलमोस्ट 20-25 बकरियां मर गई। फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनको, डॉक्टर तो हमेशा चालू ही था। फिर उसके बाद वापस 30-35 बकरियां मेरे दोस्तों ऐसा ही उस टाइम पे मर गई। इतने बकरियां अभी मैं 1 साल से पूरा 1.5 साल से जो भी बकरियां पाला था, जो भी मेरा प्रॉफिट था पूरा दोस्तों ख़त्म हो गया, पूरा जीरो हो गया। 1.5 साल में फुकट में फिर उनको काम कर रहा था मैं उन पे। फिर उसके बाद मैं फुल्ली डिप्रेशन में चला गया। ऐसा लगा कि अभी मैं गोट फार्मिंग बंद करता हूँ, फिर अभी उसके अलावा कुछ तो दूसरा चालू कर देता हूँ या फिर मेरी जो पुरानी खेती थी वही करने चालू करता हूँ। फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, इतने सारे जो बड़े बड़े लोग बने हैं एक बार फेल होने के बाद थोड़ी ना वो छोड़ के घर में बैठ गए। अगर वो लोग घर में अगर छोड़ के बैठ जाते तो शायद वो आज इतने बड़े नहीं बन पाते। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं दोस्तों, हमको पता है, जो एक बार नहीं 2 बार नहीं कितने तो बार फेल होके वो वापस उस मकाम तक पहुँचे हैं जो उन्होंने सोचा था। तो मुझे भी गोट फार्मिंग में सक्सेस होना था तो इसके लिए फिर मैंने वापस उन पे काम करने चालू किया, उनको वापस अच्छे से संभालने चालू किया। फिर ऐसा करते करते दोस्तों वापस जो मेरा नुकसान हुआ था वो तो मैंने भर के निकाला 1-1.5 साल में। फिर उसके बाद अभी फ़िलहाल में मेरे पास 60-70 बकरियां हैं और उसमें से 3-4 लाख का मैंने प्रॉफिट कमाया है। अभी जो एक बार बढ़ गया दोस्तों तो उसके बाद उसकी जो ग्रोथ रहती है वो उसकी दुगनी हो जाती है। अभी तक जो मेरा जो मेहनत करने का पीरियड था वो था, अभी इसके आगे मेरा कमाने का पीरियड है। अभी जो मैंने मेरे गोट फार्मिंग में एक आदमी भी रख दिया है, अभी वो पूरा संभालता है। अभी हम यहाँ पे जो लोकल मार्केट है उसी मार्केट में हम बकरियां बेचते हैं, जो कि लोकल बकरियां मैंने जो सबसे शुरुआत में पाली थी वही मेरा सक्सेसफुल बिजनेस रहा है दोस्तों। जो भी मैंने बाहर से बीटल या फिर भोर की बकरियां लाई हुई थी उसका तो कुछ हुआ नहीं, वो तो सारी बकरियां मर गई उसी समय पे। क्योंकि जब हम बाहर से बकरियां लाते हैं तो वो
उनका जो नेचर, वहाँ का वातावरण रहता है, वो इधर आने के बाद जल्दी से सूट नहीं कर पाते हैं। उनको सूट करने के लिए थोड़ा समय लगता है। अगर एक बार वो सूट कर गई हमारा लोकल वातावरण में, तो फिर वो कंटिन्यू रह जाती है। अगर अपना लोकल वातावरण अगर वो सूट नहीं कर पा रही हैं, तो वो बकरियां नहीं रहती हैं दोस्तों, वो मर जाती हैं। ये था दोस्तों मेरा पूरा गोट फार्मिंग जर्नी और मेरा पूरा अनुभव। अगर आप किसी को कुछ सवाल पूछने हो या फिर कुछ क्वेरी हो या फिर कुछ बकरियों के बारे में पूछना हो, तो फिर आप लोग मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। और दोस्तों, ये गोट फार्मिंग के साथ साथ हम जो बकरियों का चारा है उसके बीज भी हम सप्लाई करते हैं पूरी इंडिया में, जैसे कि दशरथ घास है, मेथी घास, तुती, हादगा या फिर और वैरायटीज जो है, ये सब हम ऑल ओवर इंडिया में सब तरफ फ्री डिलीवरी करते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई चारा पिक का अगर बीज चाहिए तो फिर ज़रूर हमको संपर्क करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।